अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम भाई चौधरी साहब। साहब ब्रीडिंग ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਚੂਜ਼ੇ हाँ ਬੱਚੇ जी ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी हाँ ਇਹਦੇ जी। ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਪ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ अल्हम्दुलिल्लाह। ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚੂਜ਼ੇ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, हाँ जी ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ, ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ कि हाजी साहब, चूजों की ग्रोथ जो मैं समझता हूँ ना, इस शौक के अंदर सबसे जो आसान काम है ना, वो चूजों की ग्रोथ करवाना है। हालांकि इस काम को बहुत सारे भाई सबसे ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। बिल्कुल। शौक को हाजी साहब जितना आसान करेंगे वो उतना आसान होगा आपके लिए, जितना इसको मुश्किल करते जाएंगे ना, ये आपके लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। सही। अब बहुत सिंपल है, हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। कोई एक्स्ट्रा इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा डाइट देने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सा काम आपने ये करना है, चाहे इनक्यूबेटर में आप निकलवा रहे हैं, चाहे मुर्गियों के नीचे निकलवा रहे हैं। मैंने दोनों तरह निकलवा के देखे हैं चूजे, अल्हम्दुलिल्लाह। इनक्यूबेटर में भी निकलवाए हैं, ब्रूडर के अंदर पाले हैं, उसके बाद मुर्गियों के नीचे भी निकलवा रहा हूँ लगातार। कभी भी कोई मसला मसाइल नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, कभी कोई चूजा एक्सपायर भी नहीं हुआ। सिंपल सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब चूजे निकले तो आपने सब्र करना है 48 घंटे। जो नए शौकीन होते हैं ना, उनको जल्दी होती है कि ये चूजे निकल आए हैं, जल्दी जल्दी इनको खाने के लिए कोई चीज दें। 48 घंटों तक आपने उनको कोई चीज नहीं देनी, और कोशिश करें कि मुर्गी उस जगह पे बिठाएं, या उसको चूजे निकलने के बाद उस जगह शिफ्ट कर दें जहाँ पे उसे खाने पीने के लिए कोई चीज ना मिले। ठीक है, वो चूजों को कोई भी चीज उठा के खिलाए ना। पहला काम आपने ये करना है। 48 घंटे के बाद सबसे पहले आपने पानी के अंदर एक ढक्कन, मतलब एक छोटा कैन रखते हैं ना जो चूजों के आगे रखते हैं पानी वाला, उसके अंदर एक ढक्कन आपने या सेब के सिरके का डाल लेना या अंगूर का सिरका, दोनों में से एक ले लें। वो डाल के आपने सबसे पहले वो पानी चूजों के आगे रख देना है। उससे क्या होगा, अंदर से सारी चूजों की सफाई हो जाएगी। तकरीबन आधा पौना घंटा वो पानी पड़ा रहे। उसके बाद आपने नेशनल की जो फीड है ना, 14 नंबर, वो आपने सर्व करनी है। अगर आपके शहर में से वो नहीं मिल रही नेशनल की, तो फिर आप जाके उनको बताएं जहाँ से फीड मिलती है कि हमें जो चूजे वाली फीड है ना वो चाहिए। और फीड के साथ भी बड़े भाइयों का ये मिसकंसेप्शन है कि फीड के साथ चूजे ख़राब होते हैं, मर जाते हैं चूजे। उसकी सबसे बड़ी वजह फीड की स्टोरेज होती है। हम क्या करते हैं कि खुली फीड लेके आते हैं 2-3 किलो, और उसे ला के एक ऐसे ही रख दिया ओपन एयर के अंदर। वो उसके अंदर फंगस लग जाती है 2-3 दिन के बाद, जहाँ पे उसे नमी लग रही हो। सही। फीड को आपने चाहे 1 किलो लेके आए, 2 किलो लेके आए, चाहे पूरा बैग लेके आए, आपने उसे स्टोर करना है किसी बाल्टी के अंदर। ठीक है, एयर टाइट बर्तन के अंदर आपने उसे स्टोर करना है। वो आपने फीड सर्व करनी है उनको। ठीक है, एक और काम आपने ये करना है कि जैसे जैसे मिसाल के तौर पे आपके चूजे अब बड़े हो रहे हैं, सही, ठीक है, 10 दिन के हो गए हैं, आप 2-3 ईंटें रख के फीड वाला बर्तन और पानी वाला बर्तन उसके ऊपर कर दें, स्टेप बाय स्टेप। जैसे फिर 15-20 दिन के होंगे, 2-3 ईंटें और रख दें, उसको आहिस्ता आहिस्ता फीड वाला बर्तन और पानी वाला बर्तन ये ऊंचा करते जाएं। यानी कि ऊंचाई होनी चाहिए। फीड के ऊपर आप 1.5-2 माह रखें, उसके बाद मिक्स दाने पे आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना है, मतलब एक दिन आपने दाना थोड़ा सा फीड के अंदर डालना है, दूसरे दिन दाना थोड़ा सा ज्यादा डाल देना है, तीसरे दिन दाना और बढ़ा देना है, फीड कम कर देनी है। ऐसे करते करते आप उनको पूरा दाने के ऊपर शिफ्ट कर दें, और जैसे ही 1.5 से 2 माह के चूजे हो जाएं, उनको आजाद करना शुरू कर दें मुर्गी के साथ। सही, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा चौधरी साहब, इत्थे 1-2 सवाल होर ने। हाँ जी। यानी कि इन्हां नूं लावा लोग बनाते ने, कीड़े बनाते ने। नहीं भाई साहब, वो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन जब आप देंगे ना चूजों को, उसका मसला क्या होगा, बहुत साइड इफेक्ट भी ज्यादा होंगे ना। अच्छा, चूजों की ग्रोथ भी हाजी साहब एक स्टेप बाय स्टेप करवानी चाहिए। कुछ भाई क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बस इतनी तेज ग्रोथ करवानी है कि ऐसा 2 माह का चूजा 4 विटामिन बहुत ज्यादा पा देंगे ना, और 4 माह का चूजा पूरा जवान लगे, उसका फायदा कोई नहीं है। बाद में उनके घुटने के मसले आ जाएंगे उनको। ठीक है, बिल्कुल। एक हड्डी है चूजे की, नरम है अभी, ठीक है, वो 4 माह का है, और उसके ऊपर गोश्त ला देते हैं 8 माह वाले मुर्गे का, पट्ठे का। ठीक है, तो जाहिर बात है फिर उसने टांगों से बैठना है। और दूसरे नंबर पे जब आप हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा चूजे को देंगे, और वो आप कितनी देर दे लेंगे हाजी साहब, 1 हफ्ता दे लेंगे, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 माह, 2 माह, आपने फिर उसको दाने पे लेके ही आना है। जब वो हाई प्रोटीन से अचानक दाने के ऊपर आएगा ना, उसका जिस्म क्या करता है, फिर अपने अंदर जो प्रोटीन जमा हुई होती है ना, उसे खाना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो फिर जाते हैं सोकड़े के अंदर, फिर हम सोकड़ों के इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी कोई चूजा सोकड़े में नहीं गया। क्यों? इसी वजह से ही नहीं गया कि ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप करवाता हूं मैं।
4 माह का चूजा है तो उसे 4 माह का ही लगना चाहिए, 6 माह का है तो उसे 6 माह का ही लगना चाहिए। 6 माह वाले को आप 1 साल का पट्ठा बनाने की चौधरी साहब एक पार्ट बना लिए, हाँ जी, वीडियो लंबी हो जानी इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में जो रह जाएंगे सवालात और भाई भी नीचे सवालात कमेंट है में नहीं कर देंगे। और नेक्स्ट कोई आपके ज़हन में भी, व्यूअर्स के ज़हन में भी कोई सवालात होंगे ना तो वो कमेंट के अंदर कर दें, दूसरे पार्ट के अंदर पार्ट दूसरे बना लेंगे। ठीक हो, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।